आज का सारा काम खत्म करो, बिना खत्म किए कोई नहीं जा सकता। तुम ये क्या कर रही हो? चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रही हो तुम। माफ कीजिएगा, दरअसल मेरा बाजू। काम जल्दी खत्म करो, बहाने मत मारो। तुम्हें हो क्या गया है? कभी काम नहीं कराया, अभी मर रही हो। डायरेक्टर, मैं सब उठा चुकी हूँ। ठीक है, पानी बदल दो। डायरेक्टर, ये तो बहुत ज्यादा भारी है। अगर आपको पानी पीना है तो मैं आपके लिए ले आती हूँ। लेकिन मैं तो यहीं से ही पीऊंगी। देखिए मेरा बाजू चलो जल्दी करो, तुम्हें ये जॉब चाहिए भी या नहीं? छोटे मोटे काम भी तुमसे नहीं होते हैं। पता नहीं एचआर ने तुम्हें क्या सोच के रख लिया है। किसी हीरो की एंट्री का इंतजार कर रही हो तुम? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? आइए सर। कोई इतनी देर तक काम कर रहा है? पता नहीं सर। सर। डायरेक्टर, मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आई हूँ, कोई मजदूरी नहीं करने आई। इतनी ही प्यास लगी है तो खुद पानी उठा ले। मैं नौकरानी नहीं हूँ आपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मुझे अगर काम की इतनी जरूरत ना होती तो कभी आपकी बात ना सहती। हाँ, ये तो हद ही हो गई। यहाँ कोई एम्प्लॉय अपनी क्वालिफिकेशन पे भी नहीं टिकता है और तुम तो सिफारिश पे आई हो। कैसी सिफारिश? अभी भी नाटक। ये मत सोचो तुम्हारी सिफारिश हो गई तो अब तुम यहाँ टिक जाओगे। या तो फिर ये पानी उठाओ या फिर यहाँ से दफा हो जाओ हमेशा के लिए। मैं पानी नहीं उठाऊंगी। निकालना ही चाहती हैं तो एक ठीक ठाक वजह तो बताएं। ऐसे तो मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। ठीक है, अगर तुम हंगामा करोगी तो तुम्हें पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तुम कभी भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगी। तुम सोच लो अच्छी तरह। उठाओ या दफा हो जाओ। मिस्टर मय, सर, मैंने उसे बस एक बोतल पानी उठाने को कहा था। तुम्हारे हाथ टूट गए हैं या फिर पैर? खुद क्यों नहीं उठा लेती? मैं बस उसे ट्रेन करना चाहती हूँ। जोशी ग्रुप स्ट्रिक्ट है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रेन नहीं किया करते। अगर ये दोबारा हुआ तो यहाँ पर वापस मत आना। बॉस, दोबारा नहीं होगा। जाओ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी देर चाहिए। आपका शुक्रिया मिस्टर मय। तुम्हारे हाथ, क्या उसमें चोट लगी है? क्या मतलब? कैसे लगी? क्या वो क्रश हुई थी? आपको कैसे पता क्रश हुई थी?
इन्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? बताओ मुझे, तुम्हें चोट कैसे लगी? डॉक्टर, मेरा बाजू कैसा है? उनकी हालत गंभीर है। उनकी हड्डी में एक फ्रैक्चर आया है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। उसने एक परमानेंट गैप बना लिया है। हालांकि वो ठीक हो सकते हैं, पर उसके बाद भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। क्या क्या मैं इस बाजू का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी? उनकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ध्यान रखना कि ज़्यादा जोर ना लगाएं और अपने बाजों का इस्तेमाल कम करें। क्या? वो हरामी कहीं का, वो हरामी। क्या? कुछ नहीं। मेरे बाजू पर कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काटी थी? मतलब उसके हाथ पर कुत्ते ने काटा था? ऐसा लगता है ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। ये हमेशा मुझे कंफ्यूज ही कर देता है। सर, क्वीन ड्रेसिंग टेबल वापस मिल गया है। शियाओफेंग, ये उसका नहीं है। क्या? वैन किंग वो नहीं है जो उस वक्त थी। हाँ, पर आपको कैसे पता ये? अच्छा, मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। हर बार लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन वो कोई और ही होती है। सीईओ सर, मुझे लगता है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो जब तक जिंदा है हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे। इसे वापस रख दो, जब वो मिलेगी तो उसे देंगे। श्योर सर। वैन किंग का क्या करना है? वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, फिर उसे क्यों परेशान करना। जी सर। हेलो मिस्टर मय, ये आदमी ठंडा गर्म क्यों होता रहता है? वो गर्म ठंडे नहीं है, बस सुन नहीं सकते। क्या मिस्टर मय सुन नहीं सकते हैं? सुनने में प्रॉब्लम है। बिना हियरिंग ऐड के वो कम ही सुन पाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? तुम जान के क्या करोगी? मिस्टर सोंग, इस प्रपोजल में आपको क्या पसंद नहीं आया है? प्लीज मुझे बताइए, हम रिवाइज करेंगे। एक और मौका दीजिए प्लीज। डायरेक्टर दोंग, आपकी कंपनी का प्रपोजल हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता। दूसरे पार्टनर्स मेरे रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं। अपने प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से सॉरी कीजिएगा। लेकिन मिस्टर सोंग, सेंचुरी वंडरलैंड इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मिस डोंग ने इसे नहीं जीता तो इस बार फिर से उन्हें डांट पड़ेगी। अरे शियाओकिंग, तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या? माँ, आप सो जाइए, मैं ये काम खत्म करके सोऊंगी। क्या ये काम कल नहीं हो सकता? तुम सो जाओ। माँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को बचा लूंगी तो कंपनी मुझे बहुत वैल्यू देगी, चाहे उम्मीद कम ही हो, लेकिन मुझे ट्राई तो करने दीजिए। माँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि आप बेहतर जिंदगी गुजारो। मेरी बेटी बहुत समझदार है। इसने कैसे प्रपोजल को इतना अच्छा रिवाइज कर दिया? ये प्रोजेक्ट तुमने कितने टाइम में किया? 3 दिन। 3 दिन? सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट, इस पे हमारी कंपनी ने मिलकर 1.25 महीना लगाया था और तुमने 3 दिन में कर लिया। क्या अजीब बात है। तुम क्या खुद को तीसमार खान समझती हो? नहीं डायरेक्टर, सुनो, दफा हो जाओ। सिर्फ 3 दिन नहीं थे, वो मेरी यूनिवर्सिटी में 3 सालों की मेहनत थी। अरे यार वैन किंग,
तो सच में बेकार है, इतना अच्छा मौका खो दिया तुमने। सेक्रेटरी शाओ, मिस्टर मय, मिस्टर मय, मैंने हियरिंग एड नहीं पहना है, मैं सुन नहीं सकता। मिस्टर मय, मैं जोर से बोलती हूँ, जोर से। तुम चिल्ला क्यों रही हो? दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। माफ कीजिए, माफ कीजिएगा। पास आओ। मिस्टर मय, और पास। मिस्टर मय, और पास। और पास। मिस्टर मय, और पास। मिस्टर मय, और पास। और कितना पास हूँ? लगभग तुमसे चिपक चुकी हूँ। प्रेसिडेंट, अब क्या? मुझे ये हियरिंग ऐड मिल गया। तुम जा सकते हो। जी। अरे यार, मैंने सर की अच्छी बात बिगाड़ दी। तुमने अभी क्या कहा? मैं आपसे आज मिलने आई थी। सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। ये तुमने बनाया? खराब नहीं है? इतने कम दिनों में तुमने इतनी शानदार स्कीम बना दी। नहीं नहीं, ये कुछ दिन की मेहनत नहीं है। मैंने ये यूनिवर्सिटी में डिजाइन किया था, बस कुछ इजाफी डिजाइन ऐड किए हैं ओरिजिनल के आधार पर। अच्छा है। शर्म की बात है, हुआशियांग ग्रुप के मिस्टर सॉन्ग के पास नए पार्टनर्स हैं। मैंने सुना है उनके पास सिर्फ कोऑपरेट करने की इच्छा है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। आप इस प्रपोजल से ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है काम हो जाए। ये तुम्हारे डिजाइन डिपार्टमेंट का मामला है, तो तुम इसे लेकर क्यों आई हो? मैं मिस्टर सोंग से नहीं मिल पा रही, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं। ये लड़की हिम्मत वाली है। हे, तुम तो वैन किंग हो ना? मिस्टर केन, वैन किंग, काफी दिनों बाद मिले हैं। मेरा एहसान बाद में रखना, पहले डिनर पे चलते हैं। माफ कीजिएगा मिस्टर केन, मैं जरा काम में बिजी हूँ। अरे 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 अरे, अरे तुम जानती हो क्या मैं तुम्हारे मसला बारे में है? क्या महसूस करता हूँ। मुझे एक मौका दो ना, चलो बात करते हैं। मिस्टर केन, सच में बाकी बातें बाद में करते हैं, मुझे सच में काम है। रुक जाओ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर केन, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सुना है तुम अब मिस्टर मा की औरत बन चुकी हो। ये सब क्या बक रहे हो? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम और वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो, पर तुम उसकी सेफ एम्प्लॉय हो। तुम उसके साथ रहोगी तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगी। सुन लो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, बस 1 महीने के लिए मेरे साथ रहो। कैसा रहेगा? तुम 1 महीने के लिए 5 मिलियन दे रहे हो? मुझे बिकाऊ समझते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा। तुम इसे खरीदना कैसे कह सकती हो मेरी जान? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और कुछ नहीं। नोटों पे बिकने वाली आम लड़की नहीं हूँ मैं। अपने पैसे संभाल कर रखो दूसरी औरतें खरीदने के लिए। अरे रुक जाओ ना। अच्छा 10 मिलियन दूंगा, 20 मिलियन, 30 मिलियन मेरी आखिरी ऑफर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो मेरी इस गॉर्जियस ऑफर को मना करे। तुम बस इंतजार करो। तुम देखना। 3, 2, 1। तुम इंतजार करो, देखा वो आ गई।
मिस्टर मय, प्रपोजल बिल्कुल तैयार है। अरे अगर तुम्हें 30 मिलियन काफी नहीं तो हम इस पर बात कर सकते हैं। चलो 40 मिलियन। ये तो मिस्टर माय है ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किन हंगताओ, मेरी बंदी से दूर रहो। क्या आपकी वुमेन? मिस्टर माय, मुझसे ऐसा मत बोलिए। मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। आप और वो दोनों ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है फिर भी वो जाओशी ग्रुप के साथ है। क्या मिस्टर मय मेरी हिफाजत कर रहे हैं? मिस्टर माय, सीधी और सच्ची बात करता हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे एक मौका दे दीजिए ना। लू को यूज किए बिना ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, है ना? मिस्टर माय, हमारी फैमिलीज की पार्टनरशिप है ना? तो क्या हुआ? हम दोनों एम्बिशन वाले आदमी हैं, तो हम दोनों के बीच में इस तरह से इस औरत को ना आने दें। हमारा सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप है, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। और अब कुछ गलत बोला तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। मिस्टर माय। चुप। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। मेरी बात सुनो मिस्टर माय, तुम्हारी रक्षा कुछ देर के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दे, मैं गलती पर हूँ। मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा उसे तंग किया तो तुम्हारी पूरी फैमिली तबाह कर दूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। रुको। हाँ? कंपनसेशन। कंपनसेशन। हाँ। ये लीजिए, ये डबल हैप्पीनेस। चलिए। ले लो सब कुछ। मिस्टर मय, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। आज मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम सब जाओशी ग्रुप का हिस्सा है। मुझे लगा नहीं था कि ये अपने स्टाफ की इतनी रखवाली करते हैं। ओह मिस्टर माय, आप खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपने मुझे बताया होता, मैं आपके पास आ जाता। आपका शुक्रिया मिस्टर सोंग। मैं यहाँ पर आया हूँ सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट के लिए। मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने कंट्रीलैंड प्रोजेक्ट को किसी और को दे दिया है। जाओशी ग्रुप जबरदस्ती नहीं करेगा, बस आपको दिखाना चाहते हैं हमारे नए डिजाइन प्रपोजल को। मिस्टर सोंग, ये चेक कर लीजिए। हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये ए ग्रेड का डिजाइन है, यही तो मैं चाहता था। तो मिस्टर सोंग, मैं अपने डिजाइन की फिलॉसफी आपको समझा देती हूँ। ठीक है। अगर हम ये सोचकर चलते हैं कि सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट में आने वाले लोग अमीर होंगे, बिजनेसमैन होंगे या फिर सेलिब्रिटीज होंगे, तो ये चीज